दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक पे बात करूंगा जो आपके लिए नया हो सकता है, बट आपको इसके बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है, खास करके तब जब आप एकेडमिक्स की दुनिया में आना चाहते हो, जब आप प्रोफेसर बनना चाहते हो, जब आप पीएचडी करना चाहते हो। जी हाँ, आज का जो विषय है वो रिसर्च पेपर को लेकर के है। रिसर्च पेपर कैसे लिखें, रिसर्च पेपर लिखना है, रिसर्च पेपर पब्लिश कराना है, ये तो दुनिया बोलती है और ये आपको भी पता है कि ऐसा करना है, ऐसा कराना है, पब्लिश कराना है स्कोपस में, यूजीसी केयर लिस्टेड में। बट रिसर्च पेपर लिखें कैसे? साथियों, ये बहुत बड़ा सच है कि आज भी ज़्यादातर छात्रों को, मैं कोई आंकड़ा नहीं बताना चाहता, लेकिन ज़्यादातर छात्रों को रिसर्च पेपर तो पता है, बट रिसर्च पेपर लिखना कैसे है ये बहुत कम लोग जानते होंगे। इसमें क्या टेक्निकलिटीज़ हैं, क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं जो जिसको आपको फॉलो करना है। क्योंकि रिसर्च पेपर आपको पता है कि एकेडमिक्स की दुनिया में एंट्री के लिए एक बैरियर है। अगर आपको रिसर्च पेपर लिखना नहीं आता, आप अच्छे से उसको पब्लिश नहीं करा रहे, तो आपका कोई पूछ नहीं है, आपका कोई डिमांड नहीं है, खास करके प्रोफेसर वाली दुनिया में। तो साथियों, रिसर्च पेपर यानी शोध प्रपत्र कैसे लिखें? तो इसके लिए सबसे पहले क्या है कि आपको एक टॉपिक चूज़ कर लेना है। देखिए, आप ग्रेजुएशन में भी पढ़े हो, मास्टर्स में पढ़े हो, आप जिस भी सब्जेक्ट के हो, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, हिंदी, उर्दू, फारसी, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, जो भी आपका सब्जेक्ट है, आपने कई सारे नॉवेल्स, कई सारे फिलोसफर्स, साइकोलॉजिस्ट पढ़े हैं, यूजी में भी, पीजी में भी। अब आपको कोई अगर ऐसा कैची लग रहा है, कोई ऐसा फिलोसोफर है, कोई ऐसा मान लीजिए थियरिस्ट है, या कोई ऐसा नॉवेल है जो आपको लगता है कि आपके दिल के करीब है, आपको लगता है कि यार एक इनर कॉल आ रहा है, इस पर मुझे काम करना चाहिए, इस पर मुझे इन डेप्थ स्टडी करनी चाहिए, ऐसा एक इनर कॉल आ रहा है, तो आप उस पर ही रिसर्च करो। क्योंकि रिसर्च का कोई लिमिटेशन नहीं है साथियों, हर एक टॉपिक पे काफ़ी स्कोप है। चाहे कोई सा भी टॉपिक हो, चाहे कोई सा भी ऑथर हो, आप उसको कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स में देखिए, आज के रेलिवेंट, प्रासंगिक, क्या प्रासंगिकता है। तो रिसर्च टॉपिक को चूज़ करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आपने मास्टर्स में अपना जो भी पढ़ा है, जो आपको लगता है ये मेरे समझ की बात है और ये मेरे को इनर कॉल आ रहा है इस टॉपिक से, तो आप उस पर आगे बढ़िए, नंबर 1। उसके बाद आप उसको थॉरोली पढ़िए, उससे रिलेटेड कुछ रिसर्च पेपर पढ़ लीजिए जो फ्री में अवेलेबल है कई सारे वेबसाइट्स पे, ज़्यादा नहीं, कम से कम 4-5 पेपर पढ़िए, कुछ थीसिस पढ़ लीजिए, डिजर्टेशन वगैरह। अब रिसर्च पेपर के फॉर्मेट्स के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा, क्योंकि ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि रिसर्च पेपर में टेक्निकलिटीज़ लगता है, अगर आप फॉर्मेट को फॉलो नहीं करोगे, रिजेक्ट हो जाएगा आपका पेपर, पब्लिश होना दूर की बात है, रिजेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एब्स्ट्रैक्ट लिखना है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, सार। जैसे मान लीजिए आपका विषय दलित है, दलित स्टडीज़ है या फेमिनिज्म है, तो आप उसका एक एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि एक समराइज़ करके एक पैराग्राफ में, बहुत बड़ा नहीं, 1 से 2 पैराग्राफ में, यानी मान के चलिए कि 200 वर्ड, 300 वर्ड्स में एक समरी लिखिए कि हाँ भाई, मेरा जो टॉपिक है वो इससे इससे डील करता है और मैं इस विषय पे बात करूँगा या करूँगी। ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट, जो कि सिंपल 1 से 2 पैराग्राफ में, आपका जितना शॉर्ट लिखोगे उतना अच्छा है, नंबर 1। दूसरा होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप अपने टॉपिक को अच्छे से इंट्रोड्यूस करिए कि भाई क्या टॉपिक है आपका, क्या मामला है। आपने अपने टॉपिक को थरली रीड किया है तो उसको मेंशन करिए, इंट्रोड्यूस कराइए अपने टॉपिक को। देन लिटरेचर रिव्यू, साहित्य की समीक्षा। साथियों, लिटरेचर रिव्यू का मतलब क्या है कि आप मान लीजिए कि फेमिनिज्म पे, स्त्री विमर्श पे काम कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आपने पढ़ी, उससे रिलेटेड क्या क्या काम अभी तक हुआ है, उससे रिलेटेड क्या क्या किताबें मार्केट में, उसके बारे में एक थॉरो आप लिखो, उसको क्रिटिकली लिखिए आप, लिटरेचर रिव्यू। तब जाकर होता है मेथड। मेथड में आपको बताना है कि आपने कौन सा मेथोडोलॉजी को यूज़ किया, क्वालिटेटिव मेथड, क्वांटिटेटिव मेथड, हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, कई तरह के मेथड्स होते हैं रिसर्च में। तो किसी 1 या 2 मेथड को आप पकड़ के रिसर्च, उसके बारे में इन शॉर्ट लिखना है, बहुत बड़ा नहीं, इन शॉर्ट। उसके बाद आपको यू कैन से रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, यानी आपके क्या फाइंडिंग्स हैं, आपने जो रिसर्च किया तो भाई क्या आपके फाइंडिंग्स हैं, क्या आपको मिला, वो लिखना है, उसको डिस्कस करना है, ये आपको ब्रीफ में करना है। और उसके बाद आपको जो है रेफरेंसेस। साथियों, रेफरेंसेस एक बड़ा इंटीग्रल पार्ट है किसी भी रिसर्च का, बिना इसके आपका रिसर्च अधूरा है। तो रेफरेंसेस में आपको क्या डालना है कि जब हम कोई सा भी रिसर्च करते हैं तो रिसर्च के दौरान कई सारी किताबें पढ़ते हैं, कई सारे स्कॉलर से मिलते हैं, विकीपीडिया और कई तरह की चीज़ों को हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, तो उसको ड्यू क्रेडिट दीजिए। आपने मान लीजिए मेरी कोई बुक है, आपने मेरे तो मुझे क्रेडिट दीजिए, मेरे बारे में लिखिए, हाँ भाई। उसका भी एक फॉर्मेट होता है, MLA 9th एडिशन आजकल चल रहा है, उसका एक फॉर्मेट है, वो इंटरनेट पे, उसके अकॉर्डिंग आप कम से कम 10, 15, 20, 25 जितना रेफरेंसेस दोगे उतना आपका पेपर स्ट्रांग होगा, मैं आपको बोल रहा हूँ।
तो जितना आपने पढ़ा है सबका नाम दो, सबको क्रेडिट दो। तो ये एक तरीका है रिसर्च पेपर लिखने का, आपके ये काम आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट हो, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में नंबर छोड़ता हूँ, वो मेरा व्हाट्सएप और कॉलिंग दोनों नंबर है, आप उस पर कॉल करिएगा। निश्चित रूप से जितनी भी मेरी शक्ति होगी, क्षमता होगी, मैं आपकी मदद करूँगा। धन्यवाद।